What's up guys, thank you so much for watching इस पाठशाला। आई एम अरुण तिवारी, वेलकम यू ऑल इन टुडेस वीडियो। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस इंग्लिश पाठशाला में। लास्ट लेक्चर जो हमने स्टार्ट किया था मॉडल वर्ब्स पे, अनअकैडमी पे हमारी सीरीज ऑलरेडी चालू है। अगर आप अभी भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो कर लीजिए। रेगुलर 2 क्लासेस हो रही है, एक सुबह 12 बजे, एक रात को 8:30 बजे। फॉलो करिए, अपने डाउट्स को क्लियर करिए। और यहाँ तो हम पढ़ ही रहे हैं, यूट्यूब हमारा हमेशा का साथी है। सो यूट्यूब तो अपनी जान है। यहाँ पर हमेशा मिलेंगे और इसीलिए मैंने अनअकैडमी की सारी क्लासेस को मैंने सोचा यहाँ भी कराऊं। और बहुत जल्दी आपको अनअकैडमी लाइव के साथ, अनअकैडमी लाइव और यूट्यूब के साथ आपको मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई बोलने की जरूरत नहीं, सब्सक्राइब तो कर ही देंगे और घंटी बजा देना, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए ना आपके मोबाइल में ट्रिंग करके घंटी बज जाए। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे। मॉडल वर्ब्स का कौन सा कहाँ यूज होता है। 15 क्वेश्चंस पिछले वीडियो में किए थे, 15 के आगे इस वीडियो में करेंगे। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक कर देना बॉस, अच्छा लगता है। ठीक है, करके देखो, अच्छा लगेगा। बाय बाय, टेक केयर। नहीं बाय बाय का अभी तो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलो आते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक छोटा सा क्विक रिवीजन करेंगे। एक बार मैं सोच रहा हूं कि आपको क्वेश्चंस लाने से पहले यहां दिखा दूं कि मॉडल वर्ब्स, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक कार्ड में है, जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, वहां पे भी जाके देख लो, सारा डिटेल में बताया। यहाँ पे एक क्विकली एक बोलते हैं ना, वो हवा के झोंके जैसा करके खत्म कर देते हैं। ठीक है, मॉडल वर्ब्स क्या होता है। तो मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, ये स्पेशल काइंड्स ऑफ वर्ब है। स्पेशल काइंड ऑफ वर्ब का मतलब ये वो वर्ब है जो आपको क्या बताते हैं, ये आपको बताते हैं जब आपको स्पेशल टाइप की मीनिंग सेंटेंस में देनी हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बोलना है, एडवाइस देना है किसी को, रिक्वेस्ट करना है किसी से, सजेशंस देने हैं मुझे कुछ, ठीक है, कोई प्रेडिक्टेबिलिटी देनी है, कोई फोर्सफुली कोई काम करवाना है, तो इस टाइप की जब चीजें होती है ना, तो वहां पे ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर आप नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब से इसका काम नहीं कर सकते। ठीक है, आप इज, एम, आर, वॉज, वेयर, फिर क्या बोल सकते हो, वो विल, शैल से वो मीनिंग नहीं लाके दे सकते, इसलिए हम इन वर्ब का यूज करते हैं। ये सारी की सारी वर्ब्स अपने में एक स्पेशल मीनिंग रखती है और वैसे टाइप के सेंटेंस में ही यूज होती है। जैसे नॉर्मल फ्यूचर है तो हम विल, शैल यूज करते हैं, पास्ट में बताना हो फ्यूचर को तो वुड कर देते हैं। ठीक है, जिसमें कैन और कुड है, कैन और कुड किसके लिए यूज करते हैं, कैन और कुड हम जब किसी भी पर्सन की एबिलिटी बताते हैं, जब आपको किसी भी पर्सन की एबिलिटी बतानी है तब आप क्या दिखेंगे, कैन या कुड। कुड कई बार रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है। ठीक है, कुड कई बार रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है, तो इसको हम डबल मीनिंग वाले मॉडल वर्ब्स भी कह सकते हैं, जो दो तरह के सेंटेंसेस में यूज होते हैं। ठीक है, कुड जो है कई बार रिक्वेस्ट में भी यूज होता है, लेकिन कैन और कुड बेसिकली एबिलिटी के लिए है। उसके बाद मे और माइट में आते हैं। मे और माइट प्योरली एजम्पशन के लिए, अनुमान, ऐसी कोई भी एक्शन जिसके बारे में आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, तो वहां पर यूज होता है। ठीक है, एक यहाँ पे प्रिडिक्शन के लिए जो मैं ऑब्लिगेशन जो आता है, जो मैं बताना रह गया था वो पिछले लेक्चर में, वो मैं इस लेक्चर में बता दूंगा अभी, जब ये मस्ट पे आ रहे हैं। इसलिए मस्ट और नीड नॉट ये दोनों ऑब्लिगेशन के लिए, बट नीड जो है ना वो लैक ऑफ ऑब्लिगेशन के लिए होता है। मतलब जब आपको ये बताना हो कि ऑब्लिगेशन नहीं हो रहा है, जैसे यू नीड नॉट टू गो टू होम, आज घर जाने की जरूरत नहीं है। इसका हिंदी में अगर आप मीनिंग निकालोगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा कि जरूरत नहीं है। जब जरूरत जैसी कुछ बात हो ना, तो वहां पर जब लैक ऑफ ऑब्लिगेशन बताना हो तो नीड आ जाता है। और जब आपको स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन बनाना हो, बताना हो, यू मस्ट हैव टू डू दिस, तुमको ये करना ही पड़ेगा, तो वहां पर मस्ट यूज होता है। ठीक है, और फोर्सफुली अगर काम करना बताना हो तो हैज टू, हैव टू, हैड टू। ये ध्यान रखो, इनको हाफ मॉडल वर्ब्स भी बोलते हैं, क्योंकि मैंने मॉडल वर्ब्स के रूल्स में बताया है तुमको कि टू यूज नहीं होता, आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होता, लेकिन इन सब में तो भाई पर्टिकुलरली टू आता ही है, ये खुद ही टू है अपने साथ में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। दीज आर हाफ मॉडल वर्ब्स। ठीक है, कई जगह आपने लिखा पढ़ा होगा कि हाफ मॉडल वर्ब्स, ऑट टू, नीड टू, डेयर टू, दीज आर हाफ मॉडल वर्ब। इनको क्या बोलते हैं हम, हाफ मॉडल वर्ब। दूसरा है शुड और ऑट टू, जिसमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि शुड कहां पे यूज करें, ऑट टू कहां पे यूज करें। तो देखो, शुड वो है जो नॉर्मल, आप नॉर्मल एडवाइस देते हो, ठीक है, यू शुड डू दिस। अब उसको करना ना करना, दैट इज स्ट्रांगली आप बता रहे हो। लेकिन जब ऑट टू का यूज करते हो तो ऑट टू का मतलब होता है सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो, दिल से नहीं बोल रहे हो। जैसे यू ऑट टू डू दिस, करना चाहिए, यू शुड डू इट। देख रहे हो दोनों में डिफरेंस। सो जब शुड आता है ना तो वो थोड़ा ज्यादा प्रेशर डालता है, प्रेशर इन द सेंस एडवाइस थोड़ी ज्यादा रहती है, मतलब लगाव थोड़ा ज्यादा रहता है, भाई यू शुड डू इट, बट यू ऑट टू डू इट, करना चाहिए था यार तुझे,
दिखावे वाला, ठीक है। सो वो ought to है, need to मैंने बता दिया। सो दीज आर बेसिक मॉडल वर्ब्स। अब मैं सीधा क्वेश्चन पे चलता हूँ, टाइम नहीं दूंगा, फटाफट क्वेश्चन आएगा, आपके पास 1 मिनट का टाइम रहेगा, अपने मन में सोच लीजिएगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो चलिए। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, मैं थोड़ा छोटा हो जाऊंगा स्क्रीन में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मैं भी पढ़ रहा हूं, आप लोग भी पढ़िए। क्या लिखा हुआ है कि बिफोर दिस ईयर, इस साल से पहले, आई डैश मूव आउट ऑफ माई पेरेंट्स हाउस बिकॉज आई डिड नॉट हैव अ जॉब। ठीक है, इस साल से पहले मैं डैश मूव आउट ऑफ पेरेंट्स हाउस बिकॉज आई डिड नॉट हैव अ जॉब, क्योंकि मेरे पास क्या है, कोई काम नहीं है। तो ये ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उम्मीद करूंगा आप लोग गलती नहीं करेंगे। 5 ऑप्शंस दिए हैं, मे नॉट, कैन नॉट, शुड नॉट, कुड नॉट, शैल नॉट। अब आगे देखो, आई डिड नॉट, ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या लिखा हुआ, आई डिड नॉट, डिड क्या है, पास्ट है, तो इसमें पास्ट वाला कौन सा, देखो ए मे नॉट है, वो हो नहीं सकता, बी कैन नॉट है, वो भी नहीं हो सकता, सी शुड नॉट है, वो भी नहीं हो सकता, एक ही है इसमें एक ही है डी वाला, कुड नॉट पास्ट का। मैं नहीं जा सकता बिकॉज मेरे पास जॉब नहीं है, ठीक है। दूसरा, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, बट नाउ दैट आई हैव फिनिश्ड कॉलेज एंड आई हैव अ जॉब। अब मैंने कॉलेज फिनिश कर ली है, अब की बात हो रही है, और अब मेरे पास जॉब भी है। सो आई रियलाइज, मुझे क्या रियलाइज हुआ, दैट लिविंग एट होम, घर पे रहना, डैश ड्राइव माई पेरेंट्स एंड मी क्रेजी, ये मुझे और मेरे पेरेंट दोनों को पागल कर देने वाला है। कुड, वुड, शुड, वुड हैव, शुड हैव, इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, आप देखो, कुड, वुड, शुड, वुड हैव एंड शुड हैव। चलिए, आपके पास टाइम है, 30 सेकेंड्स का टाइम हो रहा है, आप सोच लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। सो होपफुली आपने क्वेश्चन आपने रीड कर लिया, आपने ऑप्शंस भी देख लिए। ध्यान से देखो, अब मेरे पास जॉब है, तो अब की बात हो रही है, तो यहाँ पे कुड वुड तो पहले ही कट गया, अब प्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो आई रियलाइज दैट लिविंग एट होम, इससे क्या होगा, मैं और मेरे पेरेंट्स दोनों ही क्या हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, इसमें पोटेंशियल हो जाएगा। तो इफ मैं अगर घर पे रहता हूं, तो शुड, अगर मैं देखो हैव वाले तो नहीं हो सकते, क्योंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म होना चाहिए, और वहां ड्राइव है, इसका मतलब है कि दोनों, पीछे नीचे के दोनों नहीं हो सकते, ऊपर के दोनों नहीं हो सकते, तो इसमें सी करेक्ट ऑप्शन होगा, शुड, ठीक है। पास्ट है नहीं है, प्रेजेंट की बात हो रही है, और नीचे के 2 ऑप्शन में हैव है, तो वो नहीं हो सकता। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जरा इसको देखो, क्या है, अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट इजी टू फाइंड एन अपार्टमेंट इन द सिटी, लेकिन इस सिटी में अपार्टमेंट फाइंड आउट करना इतना आसान नहीं है, विदाउट एनी एजेंट, बिना एजेंट के। यू डैश नॉट एबल टू फाइंड ऑल द अवेलेबल लिस्टिंग्स, आपको सारी लिस्टिंग्स जो कितने खाली है, कहां कितने, आपको मिलेंगे ही नहीं बिना एजेंट के, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, ऑप्शंस देख लीजिए, नॉर्मल है आपकी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, और पॉसिबिलिटी के लिए मैंने आपको बताया ही है, मे या माइट होता है, ठीक है। बट यहाँ दूसरी चीज, माइट पास्ट में है, और ये सेंटेंस पास्ट में है ही नहीं, तो इसका मतलब माइट नहीं हो सकता। दूसरा होगा, और टू द एडवाइस और रिकमेंडेशन के लिए होता ही नहीं, वहां ब्रैकेट में लिखा है पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो आपको क्या होता है, अगर आप एजेंट के थ्रू नहीं जाएंगे, तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि कितने हैं या कौन कौन सी लिस्टिंग है। तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन किया जा रहा है, इसलिए आपको पता ही है कि भाई सिटीज में एजेंट के थ्रू, आपको एजेंट के बिना आपको लिस्टिंग, मतलब कहाँ कितने फ्लैट्स हैं, वो नहीं पता चलेंगे। सो यू मस्ट नॉट बी एबल टू, नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, बिफोर नाउ, अब से पहले, आई कुडंट साइन अ लीज, इससे पहले मैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं, जो रेंट एग्रीमेंट होता है, वो साइन नहीं कर सकता था। बट नाउ आई डैश, मैं अब कर सकता हूं, वाई, अब मैं कर सकता हूं, सो आई कर सकता हूं, मतलब आई कैन डू बिकॉज, पहले नहीं कर सकता था, पास्ट है, अब उसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। तो यहां पर कैन डू कौन सा है, और दूसरा वहां पे कैन डू वर्ब नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, पहले मैं नहीं कर सकता था, अब कर सकता हूं। सो बट नाउ आई कैन डू, अब मैं कर सकता हूं, तो इसमें आई थिंक मेरे हिसाब से बी वाला जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अब मैं साइन कर सकता हूं, बट नाउ आई कैन बिकॉज आई एम 21, अब मैं 21 का हो गया हूं, ठीक है। कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन,
फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, आई आस्क्ड माई फ्रेंड टू हेल्प मी टू मूव, मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि मुझे सेटल करने में, सामान ले जाने में मेरी हेल्प करे, बिकॉज क्यों, क्योंकि मुझे पता था, आई न्यू दैट आई डैश फिट ऑल द पोजीशंस इन माय लिटिल कार, मैं सारी चीजें अपनी कार में नहीं रख सकता, ठीक है। सो यहाँ पर देखो पास्ट की बात हो रहा है, आई न्यू दैट, न्यू नो का सेकेंड फॉर्म है, तो पहला कैनॉट है, दूसरा नॉट है, सो दो तो पहले ही कट गए, तीसरा थर्ड है, यहाँ एकदम इजी हो गया ई वाला, आई कुड नॉट बी एबल टू, ठीक है, आई कुडंट बी एबल टू, मैं नहीं कर सकता, सारी चीजें उसमें फिट नहीं हो सकती, आई कुड नॉट बी एबल टू फिट ऑल माई, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखो वहां पे फिट है, और फिट एक वर्ब है, एक वर्ब को जोड़ने के लिए जब दो वर्ब जोड़ते हैं तो टू आ जाता है, ठीक है, तो वहां पे हाफ मॉडल वर्ब जो हमने पढ़ा वो आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लेते, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड सेड, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने कहा, आई डैश हेल्प यू मूव नेक्स्ट वीक, मैं तुम्हारी मदद अगले हफ्ते कर सकता हूं, माई बेस्ट फ्रेंड सेड, और डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, ऑफर दिया है, जब ऑफर दिया जाता है तो ऑफर के लिए वुड यूज होता है, सो उसने क्या कहा, आई वुड बी एबल टू हेल्प यू, आई वुड बी एबल टू हेल्प यू, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें सही होगा बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए 7 पे आते हैं, 7 क्वेश्चन नंबर देखिए आपकी स्क्रीन पे होगा, गलती बिल्कुल करिएगा नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, क्या लिखा है, ही एडेड, मेरे फ्रेंड ने क्या कहा, आई डैश हेल्प अर्लियर इन द मॉर्निंग देन लेटर इन द आफ्टरनून, अब चॉइस दिए, या तो मैं सुबह सुबह फोन कर मतलब मदद कर सकता हूँ, या बाद में आफ्टरनून के बाद में, तो जब ऐसा चॉइस वाला हो तो वहां पे रादर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वुड रादर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, या तो वो रादर जो वर्ड है वो बहुत एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर रहा है, या तो वो सुबह मदद करेगा या तो फिर शाम को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, माई फादर ऑल्सो ऑफर टू हेल्प मी टू मूव, मेरे पिताजी ने मेरी मदद की, ऐसा लग रहा था वही बहुत ज्यादा उत्सुक थे, ही डैश बी रियली ईगर टू हैव मी मूव आउट, मुझे बाहर कर दे रहे, कंक्लूजन वो ज्यादा खुश लग रहे थे या उनको ज्यादा चाहिए था, तो दैट मींस ही मस्ट, ठीक है, ही मस्ट हेल्प, सॉरी ही मस्ट बी रियली ईगर, वो काफी ज्यादा उत्सुक है, ईगर है टू मूव मी आउट। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 9, अनदर फ्रेंड टोल्ड मी दैट, एक फ्रेंड ने और मुझे क्या कहा, दैट ही डैश मी मूव आउट, वो भी मेरी मदद करेगा, बट वो कभी दिखाई नहीं दिया, ठीक है, तो यहाँ तो सिंपल है, उसने कहा था, पास्ट में आ गया, जब फ्यूचर की चीज पास्ट में आ गई तो देखिए पहला ऑप्शन जो है वुड हेल्प, क्योंकि वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा तो वुड हेल्प जो डी वाला है वो नहीं हो सकता, ठीक है, सो ए जो होगा इसमें करेक्ट होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विद द हेल्प ऑफ 3 फ्रेंड्स, 3 दोस्तों की मदद से, आई डैश गेट ऑल माई पोजीशंस इनटू न्यू, न्यू जो घर था उसमें जाने में समर्थ रहा, ठीक है, तो यहां बहुत आसान हो जाता है, देखो आई एम एबल, पास्ट की बात हो रही है तो एबल नहीं होगा, कैन नहीं हो सकता, मींस एबल होगा बट प्रेजेंट में नहीं हो सकता, कैन नहीं हो सकता, कुड हो सकता है, कुड हैव अगर लेते हो तो थर्ड फॉर्म होना चाहिए, थर्ड फॉर्म नहीं है तो इसलिए ई करेक्ट नहीं हो सकता। अभी बात आती है सी और डी की, सी क्या कहता है, कुड कहता है, बट वो पास्ट तो है लेकिन कुड गेट, मैंने अपनी तरफ से उनकी मदद ली है ना, तो मेरी योग्यता, मतलब मैं समर्थ की बात बता रहा हूं, आई वाज एबल टू, तो ये आप बेसिकली रीड करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि आई वाज एबल टू मूव ऑल माय पोजीशंस, जो थे मेरे सामान थे उनको मैं बाहर ले जा पाया या शिफ्ट कर पाया। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपकी स्क्रीन में, आई एम नॉट रियली श्योर, मुझे नहीं पता, वेयर द कैट इज, बिल्ली कहां है, बट मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक दैट शी डैश इन द किचन, वो जरूर कहां होगी, किचन में खेल रही होगी, तो यहां पर कंटिन्यूअसली बता रहा है, माइट बताया जा रहा है, सो माइट है, माइट बी प्लेइंग, वो खेल रही होगी कहां पे, किचन में, ठीक है। चलो 12 क्वेश्चन नंबर अपनी स्क्रीन पे देखो क्या है, इफ आई हैड लेफ्ट, हैड वाला सेंटेंस देखो पहले ही मैं बता चुका हूं, हैड वाले सेंटेंस के साथ एक पास्ट होता है तो दूसरा फ्यूचर परफेक्ट का पास्ट बनता है, ये ध्यान देना। अभी फ्यूचर परफेक्ट के पास्ट बनाने के लिए, इफ आई हैड अर्ली
इफ आई हैड लेफ्ट अर्ली लाइक एवरीवन, सबकी तरह अगर मैं भी जल्दी चला गया होता तो आई डैश सिटिंग हियर नाउ, आज मैं बैठा नहीं होता तुम्हारी रबिश टॉक की फालतू की बातें सुनने के लिए। तो ये पास्ट में बताना है, पास्ट का तो एक ही ऑप्शन है आपका बी वाला, वुडंट बी, तो मैं यहाँ पर बैठा नहीं होता, वुडंट बी, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला माइट है, माइट प्ले फर्स्ट फॉर्म, सॉरी ऊपर वाला मे है फर्स्ट, और दूसरा वाज नॉट एबल, एबिलिटी की बात ही नहीं हो रही, मैं कोई योग्यता नहीं बता रहा हूं, आई वाज नॉट एबल, मैं बैठ के सुन ही नहीं रहा होता, सिंपल। अभी क्वेश्चन नंबर 13 यहां लिखता हूं, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो इफ आई हैड गॉन डाउन टू बोर्डरम लाइक ऑल माय फ्रेंड्स, बाकी के फ्रेंड्स की तरह मैं भी क्या होता, तो मैं भी आई टू डैश, मुझे भी लिया जाता किसके लिए, स्कूबा डाइविंग के लिए। तो यहाँ देखो हैड बेटर टेकन, ये तो चॉइस की बात होती, चॉइस नहीं, अगर मैं जाता तो पक्का जाता, मैं भी जाता, तो मैं भी जा सकता था, तो ए वाला ऑप्शन बहुत ही क्लियर है कि आई कुड हैव टेकन, मुझे भी स्कूबा डाइविंग के लिए लिया जा सकता था, या मैं भी ले जाया जा सकता था। 40 नंबर देखो, ठीक है, इफ डैश दैट सिली फ्रेंड्स ऑफ योर हु कॉल्ड इट, सॉरी ये मुझे लगता है कि वो तुम्हारे मूर्ख फ्रेंड लोग होने चाहिए जिन्होंने फोन किया लेकिन कोई भी प्रॉपर मैसेज नहीं दिया। तो यहां पर आराम से क्लियर है, होने चाहिए, इसका मतलब जो ऑप्शन शुड है, दैट मींस शुड हैव फोन, ये तुम्हारे वो पागल दोस्त हैं, वही सब होने चाहिए, ये वही हो सकते हैं जो ऐसा मैसेज किए और फिर कोई सही से मैसेज भी रिकॉर्ड नहीं किए, बताया। लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का 15 नंबर देखो क्या है, आई विश आई हैड नेवर सेट फुट देयर इन पर्सन, ओके, आई डैश हर इंस्टेड, इंस्टेड यानी ऑप्शन दिया जा रहा है। अब देखो पहला, इसमें देखो पहले ही दिया हुआ है आई विश आई हैड, पास्ट की बात हो रही है, तो इसमें पास्ट में एक ही ऑप्शन है और वो है ऑप्शन बी जो है हैड बेटर, चॉइस दिया जा रहा है यहाँ पे, मुझे वहां जाने से बेटर था कि मैंने उसको फोन कर दिया होता। सो ये टोटल 15 क्वेश्चन है, ये यही क्वेश्चन है जो मैंने अनअकैडमी की क्लासेस पे भी पढ़ाया हुआ है। सो आप लोगों को अगर वहां ज्यादा समझना है, कोई क्वेश्चंस में डाउट है, तो यहाँ कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हैं, बट मैं चाहूंगा कि आप लोग लिटरली ज्वाइन करिए सेशन। आप ज्वाइन करेंगे तो बेनिफिट क्या होगा आपको, द बेस्ट थिंग आपके लिए हो जाएगी कि आप वहां पर लाइव मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लिंक, टेलीग्राम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, जाके चैनल फॉलो कर लो, वहां पे डेली की क्लासेस की लिंक आती रहती है। अदरवाइज मतलब सुबह की 12 और रात को 8:30 बजे फिक्स है, कभी चेंज होता है तो मैं उसमें शेड्यूल डाल देता हूँ, ठीक है। सो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखिए और दोस्तों में मित्रता बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।